Hi everyone, this is me Kedar and today we are going to learn one of the most important skill that is required in medicine. Be it intern or a junior or even a doctor, this is one of the most important skill everyone as a medical student or a doctor should have, and that is history taking. Today we will learn step by step approach for history taking. आज के टाइम पे स्कैन्स डायग्नोसिस और ब्लड टेस्ट के अलावा भी एक ऐसी स्किल है जो कि इन सबको पीछे छोड़ती है और वो है हिस्ट्री टेकिंग। 80% ऑफ डायग्नोसिस हमारी हिस्ट्री टेकिंग से ही कंप्लीट होती है। अब हिस्ट्री टेकिंग होता क्या है? हिस्ट्री टेकिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो कि पेशेंट की प्रॉब्लम को समझने में हमें हेल्प करता है। इसमें हमें रिपोर्ट बनाने में और डायग्नोसिस करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिफिकेशन डेटा। पेशेंट की एज, उसका नाम, उसका सेक्स और एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को जानने के लिए। से एज हमें ये बताती है कि उसे किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है उस एज ग्रुप के रिगार्डिंग, और ऑक्यूपेशन बताता है कि उसे उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसे किस तरह का एक्सपोजर है, और एड्रेस ये बताता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके आसपास की कम्युनिटी कैसी है। नाउ कम्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज चीफ कंप्लेंट। हमेशा याद रखना कि चीफ कंप्लेंट हमेशा पेशेंट ने जो कहा है उसी लैंग्वेज में लिखना है, ना कि हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, एंड इट शुड बी रिटन विद ड्यूरेशन। अगर कोई कहता है कि उसे कफ है तो उसे कफ है यही प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करना है एंड इट्स ड्यूरेशन। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जिसमें साइट, ऑनसेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पेन रेडिएट हो रहा है कि नहीं, सिवियरिटी कैसी है और एसोसिएटेड सिम्टम्स कैसे कैसे हैं, एंड रिलीविंग फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, ये तुम्हें जानने को मिलता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय सिंपल एग्जांपल ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, और पेन रेडिएट हो रहा है कि नहीं, और उसके साथ स्वेटिंग और नौशिया हो रहा है, और एक्सर्शन पर पेन होता है कि नॉर्मली पेन होता है, पेन इंटरमिटेंट है या फिर कॉन्स्टेंट है। लास्ट कम्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि पेन का रेशियो क्या है, 1 to 10 के रेशियो में पेन की सिवियरिटी क्या है। ये काफ़ी सारे प्रिस्क्रिप्शंस में आपको दिखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी स्केल कितनी भी हो सकती है, मे बी 8, मे बी 5 और मे बी 6 और एनी नंबर दैट ही एक्सप्लेन्स। नेक्स्ट कम्स द पास्ट हिस्ट्री। पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री लेना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पेशेंट की प्रीवियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन, क्या कोई सर्जरी हुई है या फिर वो किसी क्रॉनिक डिजीज से परेशान है, एंड ऑल्सो कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी इंटर्न्स या फिर कोई भी डॉक्टर इसे मिस कर जाता है, एंड दैट इज पेशेंट की ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें वो मेडिसिन कब से ले रहा है, कौन सी मेडिसिन ले रहा है और कहाँ से ले रहा है, ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेडिसिन किसी भी टाइप की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल एलोपैथ हो, आयुर्वेदा हो या होम्योपैथी हो, या फिर वो कोई स्टेरॉयड ले रहा हो। अब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटर्न्स भी और जूनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं इस टॉपिक पर, और वो है उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेना, यानी कि बाउल मूवमेंट कैसा है, क्या वो ड्रिंक करता है, स्मोक करता है या फिर कोई और ऐसी हैबिट जो उसे डिजीज़ कॉज कर रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे पेशेंट्स झूठ भी बोलते हैं, कुछ कुछ इंटर्न्स या फिर डॉक्टर्स नर्वस भी होते हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो डोंट बी नर्वस, बिकॉज इसमें उसकी लाइफस्टाइल कैसी है इससे आप भी डिसाइड कर सकते हो कि उसके क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उससे उससे पेशेंट की फैमिली के बारे में भी पता चलता है कि फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि उसे पास ऑन हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन बी जेनेटिक एज वेल। सो knowing about the family history is also very important. This is especially for the female history taking, क्योंकि फीमेल पेशेंट की मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर साइकिल को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑल्सो कम्स द प्रेगनेंसी पार्ट। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पेशेंट किस तरीके से रह रहा है, किस घर में रह रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट कैन बी ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है सिम्टमिक एग्जामिनेशन, जिसमें पेशेंट के कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है या फिर रेस्पायरेटरी या फिर कार्डियक प्रॉब्लम है, इस हिसाब से उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट की फीचर्स ऑफ हिस्ट्री टेकिंग इज कि तुम पेशेंट को कैसे डील करते हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये अवॉइड करते हैं या फिर इसे गलत तरीके से करते हैं, इस वजह से काफ़ी सारी जगहों पे पेशेंट्स होते हैं और काफ़ी जगहों पे नहीं होते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डू वन थिंग, दैट इज डू नॉट इंटरप्ट हिम। उसे पहले मौका दो बोलने का। मेक श्योर दैट यू मेक हिम फील कंफर्टेबल एंड यू केयर अबाउट हिम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
तुम्हें उसकी परवाह है. If you find this video helpful, do like and subscribe and make sure to share it with your batchmates as well. So until then, bye.